नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और योगासनों का अभ्यास कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है कमर के दर्द को, कमर का जो निचला हिस्सा है यानी कि जिसको लोअर बैक बोलते हैं, वहाँ के दर्द को लेके, लोअर बैक पेन जिसको आमतौर पे कहा जाता है। अगर देखा जाए तो आज के समय में लगभग 60 से 70% लोग जो हैं लोअर बैक की शिकायत से परेशान हैं। हर किसी को ज़्यादा या कम लोअर बैक का पेन यानी कि कमर के निचले हिस्से में पेन रहता है। कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। आपकी सिटिंग जॉब है, स्टैंडिंग जॉब है, या आप बहुत ज़्यादा टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, तो लोअर बैक के दर्द होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कंप्यूटर पे काम करते हैं, झुक के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बच्चे आजकल मोबाइल पे लगे रहते हैं क्योंकि सब आजकल ऑनलाइन का टाइम आ गया है, तो ज़्यादातर समय उनको, और जो ऑनलाइन उनकी क्लास है वो मोबाइल में चलती हैं, तो घंटों-घंटों बैठ के उनको मोबाइल देखना होता है या अपना लैपटॉप देखना होता है। उससे कमर आगे की तरफ झुकती है और धीरे-धीरे सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो लोअर बैक से शुरू होने लगती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगा, 5 आसन बताऊंगा बहुत ही आसान से, जिनका कि अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप जो लोअर बैक का जो पेन है उसमें काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। भविष्य में लोअर बैक के पेन होने की जो शिकायत है उसमें भी आपको मतलब आराम मिलेगा या वो नहीं होगा, पेन नहीं होगा आगे भविष्य में, अगर आप इन आसनों को आराम से और करते हैं रेगुलर, बिना लापरवाही के और बड़े ध्यान से इन आसनों को अगर आप करते हैं। बहुत ही आसान से आसन है, तो कोई बहुत ज़्यादा इनको करने में मुश्किल होगी नहीं। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आप समझ सके कि इन आसनों को कैसे करना है। ज़्यादातर इन आसनों में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में जो मैं आसन आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं या आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो भी आपको कुछ-कुछ मिलते-जुलते इसी टाइप की सी एक्सरसाइज बताएगा। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ हम आपको वो चीज़ फ्री बता रहे हैं, वहाँ आपको उसकी बहुत मोटी फीस देनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा जो योग शास्त्र है, आसन है, वो इतने ज़्यादा बड़े हैं, उनमें इतनी ज़्यादा मतलब बीमारियों के जो निजात दिलाने के लिए, उनसे आराम दिलाने के लिए इतने सारे आसन हैं कि अगर हम उनका अभ्यास नियमित रूप से कर दें तो हमारा स्वस्थ जीवन रहेगा, शरीर हमेशा मजबूत बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को और आसनों के सीरीज को। तो सबसे पहला जो आसन है बहुत ही आसान सा आसन है, मरकट आसन। इसमें करना ये है कि आपको अपने आसन पे कमर के बल लेटना है। सबसे पहले तो अपने आसन पे लेट जाएंगे, सांसें एकदम सामान्य रहेंगी, दोनों पैरों के पंजे एड़ी आपस में मिले हुए, हाथ को मोड़ के अपने सर के नीचे लगा लेंगे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए, और एड़ी को कोशिश करेंगे नितंब के पास एकदम लगाने की। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को दाएं तरफ मोड़ेंगे घुटने के पास से, और बाएं तरफ गर्दन को मोड़ लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे आपको दिखा रहे हैं। वापस आएंगे श्वास लेते हुए और फिर दोबारा श्वास छोड़ते अब बाएं तरफ घुटने को मोड़ेंगे और दाएं तरफ आपकी गर्दन मुड़ जाएगी। तो इस तरीके से हुआ एक राउंड। दोबारा करते हैं दूसरा राउंड। वापस से दाएं तरफ घुटने को मोड़ा और बाएं तरफ देख रहे हैं, सांस छोड़ते हुए वापस गए, बाएं तरफ घुटना और दाएं तरफ देख रहे हैं। इसके कम से कम आप 6 से 7 राउंड कीजिए, बाकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। वापस आएंगे अपने आसन पे, सांस एकदम सामान्य। तो इस तरीके से हमारा ये पहला आसन हुआ, मरकत आसन। देखा आपने, बहुत ही आसान सा आसन है, बड़े ही आराम से इसे किया जा सकता है। इसको करने से ये होता है कि आपकी जो लोअर बैक होती है वहां पे प्रभाव पड़ता है। आपकी स्पाइन जो है प्रॉपर रूप से ट्विस्ट करती है, यानी घूमती है। आपने देखा होगा इस आसन के दौरान मैंने अपने दोनों पैरों को लेफ्ट और राइट लेके गया, तो उससे वहां पे जो है मूवमेंट होता है और उस एरिया में जो तनाव होता है, जकड़न होती है, उसमें आराम मिलता है और दर्द में भी काफी हद तक रिलीफ मिलता है। लिगामेंट्स और जो हमारी मसल्स हैं उनमें खिंचाव होता है, तो वो प्रॉपर रूप से खुलती हैं और जो उनमें जकड़न होती है वो भी धीरे धीरे
कम होने लगती है और वहां पे रिलैक्स मिलता है। तो अब आते हैं अपने दूसरे आसन में। बहुत ही आसान सा आसन है, शशांक भुजंग आसन। आपको अपने आसन पे करना क्या है कि बैठना है वज्रासन में। तो इस तरीके से आप बैठेंगे। सबसे पहले आप आएंगे वज्रासन में, और वज्रासन में आने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, जिसमें आप सबसे पहले अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आसन से लगाएंगे, कोहनी और फिर माथा, और फिर इस तरीके से आप पोजीशन बनाएंगे और दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे और धड़ को आगे की तरफ खींचते हुए भुजंग आसन में आ जाएंगे। और अब श्वास लेते हुए अपने धड़ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और दोनों हाथ एकदम सीधे। आप देख रहे होंगे कि आपका पूरा दबाव जो कमर का लोअर हिस्सा है, निचला हिस्सा, वहाँ पे पड़ रहा होगा। पीछे से पंजे एड़ी आपस में मिले हुए हैं, सांसें एकदम सामान्य हैं। और अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पहले अपने माथे को लगाएंगे और फिर अपनी छाती को भी आसन से लगा देंगे और वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएंगे और धीरे धीरे वज्रासन में बैठते हुए अपने आप को सीधा कर लेंगे आसन पे। तो बहुत ही आसान सा आसन है। इसमें क्या हो रहा है कि आप वज्रासन में बैठ रहे हैं, फिर आप बालासन में आते हैं और वहां से आप अपनी बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए भुजंग आसन में जाते हैं। तो बॉडी का जो मूवमेंट है बहुत ही आराम आराम से हो रहा होता है और स्पाइन में जो आपका जो निचला हिस्सा है कमर का, वहां पे खिंचाव होता है। तो उससे क्या होता है कि आपको जो दर्द में काफी हद तक आराम मिलता है। बहुत ही आराम आराम से इस आसन को करना है, बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस आप पीछे लेके जाइए और फिर दोबारा इसको देखिए। बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा आसन है। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पूरे आसन के दौरान मूवमेंट हो रहा है। और जो लोअर बैक है और जो आपका ये पेट का जो हिस्सा है, ये एक्टिव होता है। तो जिन लोगों के पेट में चर्बी होती है तो वहां उनको भी ये आसन फायदेमंद होगा। और लोअर बैक का जो दर्द होता है वो कुछ हद तक ओवरवेट होने की वजह से भी वो दर्द होने लगता है। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा आसन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपने तीसरे आसन में, सुप्त पवन मुक्त आसन। बहुत ही आसान सा आसन है। पीठ के बल आप इसमें लेटिए, पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल आसन में लेटने के बाद दोनों पैरों के पंजे एड़ी आपस में मिले हुए, दोनों हाथ आपकी कमर के अगल बगल, सांसें एकदम सामान्य यानी कि इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। अब धीरे से अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे घुटने के पास से, और जो घुटना है उसको कोशिश करेंगे चेस्ट से लगाने का, पेट से टच करने का। दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे और घुटने के पास से उसे दबाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए अपने धड़ को, चेस्ट को उठाएंगे और नाक को कोशिश करेंगे घुटने से लगाने की। अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, जोर जबरदस्ती ना करें, जितना हो सकता है उतना करें। कुछ सेकंड इसी पोजीशन पे होल्ड रखेंगे, सांसें एकदम सामान्य, इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। दूसरा पैर है उसका पंजा एड़ी एकदम सीधा रहेगा और वापस आएंगे पहली वाली पोजीशन पे। अब इसी को करेंगे अपने दूसरे पैर से यानी कि बाएं पैर से, सांसें एकदम सामान्य, इनहेल एक्सहेल चल रहा है। अब श्वास को निकालते हुए आप अपने घुटने को पकड़ेंगे, दोनों हाथ से ग्रिप बनाएंगे अच्छी तरीके से। जो पैर सीधा है वो एकदम खिंचा हुआ, तना हुआ सामने की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए अपने धड़ को उठाएंगे और नाक को घुटने से लगा देंगे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे और फिर दोबारा धीरे धीरे श्वास लेते हुए घुटने को सीधा करेंगे और धड़ को नीचे लगा देंगे आसन से। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि अगर मान लीजिए आपसे ये चेस्ट वाला हिस्सा नहीं उठ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना भी कर सकते हैं। इतना कीजिए शुरुआत में, दबाइए इसको बस और होल्ड कीजिए। वापस आइए और फिर दूसरे पैर से कीजिए। अब इसमें यह है कि चेस्ट वाला हिस्सा अगर आपका नाक जो है पूरा घुटने तक नहीं लगता है तो हल्का हल्का इसको उठाने की कोशिश करें। बस ध्यान देने वाली बात यह कि आपका जो ये वाला पैर है ये एकदम सीधा रहेगा।
खिंचा हुआ और सीधा। तो ये इस तरीके से ये आपको आसन करना है। सुप्त पवन मुक्त आसन। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए भी आसन बहुत अधिक फायदेमंद है। गैस उनकी बहुत आराम से रिलीज हो जाती है। बाकी जो लोअर बैक है वहां पे तो ये आसन आराम देता ही है। इस आसन को करने से ये होता है कि आपकी जो हिप्स हैं उसकी जो मसल्स हैं, आपकी थाई की जो मसल्स हैं और लोअर बैक की जो मसल्स हैं वो खिंचती हैं, और खिंचने की वजह से वो मजबूत बनती है, उनमें स्ट्रेंथ आती है। इसके अलावा जो साइटिका नर्व होती है, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, तो वहां पे भी बहुत आराम मिलता है। तो इस आसन का अभ्यास आप जरूर करें। अब आते हैं अपने तीसरे आसन में, व्याघ्र आसन। बहुत ही आसान सा आसन है और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको ये फ्लेक्सिबल बनाता है, उसमें स्ट्रेंथ आती है और बहुत ही आराम से इसे किया जा सकता है। तो आपको करना ये है कि आप अपने आसन में कुछ वज्रासन की पोजीशन पे आएंगे। अगर जिन लोगों से वज्रासन पे नहीं बैठा जाता तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, आप सीधे भी इस तरीके से भी आ सकते हैं। दोनों जो हाथ है इनके जो बीच की जो दूरियां हैं वो इतनी होंगी जितने आपके कंधे की चौड़ाई, यानी कि दोनों हाथ बहुत ज्यादा पास भी नहीं होंगे और वो एकदम खुले हुए भी नहीं होंगे। आप देखिए कि ये इस तरीके से आपके दोनों कंधों के बराबर जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई पे ये हाथ होंगे। इतनी ही दूरी पे ये दोनों पैरों के घुटने होंगे, यानी कि आपके हाथ और ये घुटने एक लाइन में होंगे। अब आपको करना ये है कि अपने दोनों हाथों को तो जमा के रखेंगे आसन से, और अपने राइट लेग को उठाएंगे और सीधा करेंगे और गर्दन को सामने की ओर, और पैर को ज्यादा पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और गर्दन को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें। इसी पोजीशन पे अपने आप को होल्ड करेंगे, सांस एकदम सामान्य कर लेंगे, श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। वापस आएंगे। अब यही क्रिया आपको अपने दूसरे लेग से करनी है, यानी अपने उल्टे पैर से, बाएं पैर से। वापस आएंगे। तो इस तरीके से इनको आप जो है दोनों पैरों से 3 से 4 बार, या जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से आप इसको कीजिए। आराम आराम से कीजिए, सावधानी से कीजिए, लापरवाही ना कीजिए। हाथों को अच्छी तरीके से आसन से जमा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बैलेंस वहां पे वो बिगड़ जाए और आप गिर जाएं। तो बस वहां पे थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। अदरवाइज बहुत ही आसान सा आसन है। इसमें ये होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जो आपके लोअर बैक और जो हिप के जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और वहां पे जो मूवमेंट है वो बढ़ने लगता है। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, ज्यादातर हम सिटिंग काम ज्यादा कर रहे होते हैं। जो पहले हम सीढ़ियां चढ़ते थे, या हम कुछ खेलने जाते थे बाहर, खेल कूद क्या करते थे, या जो एक फिजिकल वर्क होता था वो अब धीरे धीरे लाइफ से खत्म होने लगा है। उसी की वजह से फिर धीरे धीरे शरीर में दिक्कतें होने लगती हैं। तो ये जो आसन होते हैं ये उन्हीं की कमी को पूरा करने के लिए होते हैं। तो बड़े आराम से इनको करना चाहिए, आनंद लेते हुए। तो अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें आसन पे, उत्थान पादासन। उत्थान पादासन करने के लिए आपको अपने आसन पे पीठ के बल लेटना है। सांसें एकदम सामान्य रखेंगे और पीठ के बल आप लेट जाएंगे। अब इसमें मैं आपको यहाँ पे 2 वेरिएशन बता देता हूं। आप अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आप इजीली कर सकते हैं वो आप कीजिए। तो सांसें एकदम सामान्य, दोनों हाथ आपके कमर के अगल बगल और पैर एकदम सीधे खींचे हुए, पंजे आपस में मिले हुए। अब आप उसमें करना ये है कि आप अपने एक पैर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए। 30 से 45 डिग्री के एंगल पे आप इसे उठाएंगे
ना कि बहुत ज़्यादा ऊंचा, ना बहुत ज़्यादा नीचा। कोशिश करें कि इतनी आप ऊंचाई रखें। पंजा एकदम सामने की ओर खिंचा हुआ, दोनों पैरों के, और कुछ देर होल्ड कीजिए इसी पोजीशन पे। फिर धीरे धीरे वापस नीचे आइए और अब दूसरे पैर को ऊपर उठाइए। अब यहाँ पे कि आप होल्ड कितनी देर करते हैं, तो उसके लिए है कि आप मन ही मन काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं काउंट करता हूँ और आप देखिए। तो मन में करना है, वैसे मैं आपको बोल के एक बार दिखा देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे, दूसरा पैर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 काउंट करके मैंने दोनों पैर एक एक करके आराम आराम से उठा लिए। ये है एक इजी वर्जन जो कि बहुत ही आराम से किया जा सकता है। जो प्रॉपर उत्थान पादासन है उसके लिए आपको दोनों पैरों को उठाना पड़ेगा। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे और फिर वही काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे ले आइए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये कि जब आप पैरों को नीचे लेके आते हैं, चाहे एक उठा रहे हो चाहे दोनों उठा रहे हो, आपको झटके के साथ नहीं पटकना है। कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर लेके आएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा 5वां आसन भी हुआ, उत्थान पादासन। बहुत ही बढ़िया आसन है जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है और जिनके पेट में काफी चर्बी है और मोटापा है। दोनों में ही बहुत आराम देता है, दोनों ही तकलीफों के लिए बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेट की चर्बी कम हो तो भी आप इस आसन को कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि लोअर बैक का पेन ना हो या हो रहा है तो उसमें आराम मिले, तो भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो देखा कितनी आसान तरीके से मैंने आपको ये 5 आसन बताए हैं, बहुत ही सरल है। आप इन आसनों का अगर नियमित रूप से रोज 10 से 15 मिनट अभ्यास कर दें तो आपको बहुत आराम मिलेगा। सावधानी ये रखनी कि जब आप इनको कर रहे हैं तो पेट आपका खाली हो। सुबह और शाम आप अपनी तकलीफ के हिसाब से इसको कर सकते हैं। ज़्यादा तकलीफ है तो सुबह शाम कर लीजिए, कम है तो आप एक बार तो इसे जरूर कीजिए, दिन में सुबह के वक्त या शाम के वक्त इसे कीजिए। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और जानकारों के साथ जरूर शेयर करें जो कि लोअर बैक की समस्या से परेशान है या ग्रसित हैं। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और योगासनों का अभ्यास करते रहिए।